सब लोग ये सोचकर खुश हैं कि चाय जी की तबीयत एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। पर सच ये है कि क्या है सच? क्या है सच? चाय जी को ब्रेन ट्यूमर है। सुन, चाय जी को कैसे समझाएंगे हम लोग, कैसे संभालेंगे उनको? और बाकी सब ये तो सुनते ही आधे वही खत्म हो जाएंगे। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। ये बम्बई भी अजीब है। हम कहते हैं आओ पाजी, ये कहते हैं पाओ पाजी। लो पाजी। मैं कह जी चाय जी और बाकी सब कहाँ हैं? वो आधे घंटे से तुम लोग गायब हो और आते ही पूछ रहे हो चाय जी कहाँ है? उनको थंडर राइड पे जाना था। क्या? अरे रोको उन्हें भाई साहब प्लीज। पैरवी, ये तुझे क्या हो गया? वो जिद कर रही थी थंडर राइड पे जाने के लिए, पर थंडर राइड का टाइम ही खत्म हो गया, तो वो बस राइड के लिए जुगनी में बैठ गई आराम से। बाकी सब भी वही हैं। और अब हमें बस राइड पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समंदर की सैर पे जा रहे हैं। समंदर की? क्यों, भूल गई क्या? अब बठिंडा में क्या बोला था मैंने? अगर चाय जी बिल्कुल ठीक हो गई तो हम समंदर की सैर पे चलेंगे। बंदा हाजिर है भाई, समंदर की सैर करेंगे हम। हाँ भाई, हम नहीं, हम। क्या हो गया? बठिंडा से बॉम्बे आते आते हवा बदल गई है? तुम चलना है ना? लो भाई, मिल गई तुम्हें दरानियों की परमिशन भी। ओ हीरू और पैरवी, आप लोग बस से घर आ जाना, हम बाद में आ जाएंगे। जाओ भाई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक पुरानी बात याद आ गई। पता है, बचपन में ना मैं करेला नहीं खाता था, मुझे पसंद ही नहीं था। चाय जी चाहती थी मैं करेला खाऊं। उन्होंने मुझसे कहा, ओए करेला खाओ नहीं तो करेला तुमसे नाराज हो जाएगा और फिर लोगों से तुम्हारे बारे में कड़वी कड़वी बातें बोलेगा, इसलिए अच्छा तुम उसको खा लो। तो सचमुच में ना उस दिन डर गया और तब से मैंने करेला खाना शुरू कर दिया।
कुलजीत, और तेरी बात एकदम सच निकली। हाँ, बोला था चाय जी को कुछ नहीं होगा और वही हुआ। और वही तुझे पहले से कैसे पता चल गया ये? हाँ? औरतों में ना एक ताकत होती है सच को पहले से जान लेने की, भांप लेने की। फिर कोई उनसे पूछे ना ये बात कैसे जान ली पहले से, तो वो उनका जवाब नहीं दे सकती। सच बोलूं, मुझे ना डर था जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन मैंने मन ही मन ना खूब प्रार्थना की कि तेरी बात सच हो। और देख, वो हो भी गई। यार, चाई जी ने ना हम सबको कितनी मुश्किलों से बड़ा किया है, ये मैंने खुद देखा है। तिल तिल के बल्ले बल्ले को खड़ा किया है। आज मेरे और उनके बीच एक फासला है। वो उस ट्रेन की घटना को लेके नाराज है मुझसे अब तक। मनिंदर, हमारा सबसे छोटा भाई, मिलिट्री में जाना चाहता था। चाई जी नहीं चाहती थी। उनका कहना था वो भी छोटा है, उसे पता नहीं है क्या करना है। मनिंदर ने तय कर लिया था, जिद पकड़ ली थी, सोच लिया था घर छोड़ देगा मिलिट्री में जाने के लिए। मैंने उसका साथ दिया। मैं एक रात खुद उसे ट्रेन में बिठाया। चाई जी को यह बात पता चल गई, बस उससे उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे उनकी ये नाराजगी दूर करूं। पर उसके बावजूद मुझे पता है वो मुझसे प्यार बहुत करती है। पता है आज मैं कितना खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। इस समुंदर की लहरों से भी 100 गुना ज्यादा खुशी की लहरें आज मेरे अंदर है। कैसे बताऊं तुझे, दुनिया भर में जहां जहां खुशियां मनाई जा रही होंगी ना, उन सबको जोड़ दिया जाए और उनको 1000 से गुणा कर दो, तो जितनी खुशी होगी ना उससे भी ज्यादा खुश हूं मैं आज। और आज मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। जानते हो बल्ली, तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी, ये मुस्कान देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। और आज जब तुम्हें हंसते देख रही हूँ तो मैं तुम्हारे साथ हंस भी नहीं सकती। कुलजीत, क्या हुआ तुझे? तुझे ये समंदर, ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। भले चाची जी की तबीयत को लेकर तेरे मन में जो डर था, अगर वही सच हो तो क्या बोल रही है तू? क्या कह रही है तू? और कुलजीत क्या चाहिए तुझे? और क्या चाहिए तुझे?
कहना क्या चाहती है भैरवी? वो रिपोर्ट गलत है? हमारी चाइजी को ब्रेन ट्यूमर है और उनकी जान को खतरा। मैं तो कहता हूँ तेरी सारी रिपोर्ट ही गलत है। तू झूठ बोल रही है, एकदम झूठ। और हीरू ये क्या कह रही है तू? तो ये तो पूरी की पूरी बंदिश ही गलत है। तो शुरू से आखिर तक ना कोई सुर है ना ताल है। जो रिपोर्ट पहले हमारे पास थी ना, वो वही बिल्कुल ठीक है। रो ले, जितना रो सकता है रो ले बल्ली, क्योंकि अगर तू इंदर और परमीत के सामने रोया तो वो भी टूट जाएंगे। उन्हें पता है? हाँ प्रमीत, अब उन दोनों को भी तुम्हें ही हौसला देना है। मैं कब से तुम्हें ये कहना चाहती थी प्रमीत, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बल्ली और इंदर भाई साहब ही नहीं, हमें धर्म और सोनी को भी हौसला देना है। पैरवी, क्या जादू करूं? तू ही कुछ बोल। देख, मैं स्टेज पर तो जादू कर सकता हूं, लेकिन अपने दिल के अंदर नहीं। क्या करूं? इस दर्द के ऊपर काला कपड़ा फेंकूं और उसे हटाकर बोलूं, ये लो हिम्मत। हाँ? नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। नहीं होगा मुझसे ये। मेरा जादू नहीं चलेगा पैर में। तो मेरी चाहिए। तुझे ये सब कैसे पता? मुझे पता है, भैरवी और कुलजीत भाभी ने मुझे बताया। वो दोनों तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। मैं समझाऊं ना उनको, मैं हौसला दूंगा। तो जिंदगी चलेगी और चलती रहनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हजारों में एक भी चांस क्यों ना हो, और हमारी चाहिए बचेंगी। क्यों नहीं बचेंगी? हैं? हम सब मिलकर बल्ले बल्ले के हजारों शो कर देंगे। हजारों शो कर देंगे। हीरू, मैं ये सब करूंगा कैसे? कुलजीत, बहुत बड़ी बात कही तूने। सबसे बड़े होने का यही दर्द भी है, तो सुख भी यही है। और अगर उन्हें हिम्मत देने का सुख मुझे लेना है, तो अपने चेहरे से दर्द मिटाना होगा। पर ये दोनों तो शायद संभल जाए। सोनी, बल्ली पाजी,
हाँ, बल्ली पाजी एक बड़ा ही अच्छा सा शेर याद आया, सुनाऊं? इरशाद। वो इरशाद भाई। हाँ, वो कौन कहता है आसमां में सुराख ना होगा? हाँ जी, कौन कहता है आसमां में सुराख ना होगा? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह क्या बात है। वाह जी वाह, इंदर पाजी क्या शेर सुनाया आपने। बल्ली पाजी आसमान से एक शेर याद आया, ये जमीन रो रही है, ये आसमान रो रहा है, ये जमीन रो रही है, ये आसमान रो रहा है। ओए नॉनसेंस, ये सब क्या हो रहा है? ये देखो जी, आज तो अपने बल्ली पाजी भी हंस पड़े हैं। अब मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा हूं। ये शायरी के अंदर अंग्रेजी शब्द नॉनसेंस क्यों डाला है? शर्म आनी चाहिए। ऐसी शायरी लिखने वालों को भी और सुनाने वालों को भी। वो अंग्रेजी शब्द से शायरी की नजाकत ही खत्म हो जाती है। क्या आप जब देखो बात बात पर नॉनसेंस करते हो? दुनिया बदल रही है तो शायरी क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ इस नॉनसेंस शब्द में गलती क्या है? एकदम फिट है जी। अब ये देखो, फिट बोला। और दुनिया बदल सकती है लेकिन शायरी कहने का अंदाज नहीं बदल सकता। और शायरी की नजाकत नहीं जानी चाहिए। ये तुम जैसे लोग अंग्रेजी के शब्द डाल डालकर उसकी नजाकत खत्म कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग? क्या मतलब है जी आपका? ये मेरे जैसे लोग कहने से क्या मतलब है आपका? आप दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब है बल्ली पाजी कि सब कुछ नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। वो कह रहा है? मैं रो रहा हूं जी। ठीक है जी, पता है, हमको पता है बल्ली पाजी, ये नॉर्मल कुछ नहीं है। सब नॉनसेंस है, नॉनसेंस। ये जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है, मैं भी रो रहा हूं। राजी सॉरी। मुझे तो आप दोनों को हिम्मत देनी थी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। मुझसे हो रहा है? हाँ?